जीव जन्म से बहुत उपकारी है। जन्म से जीव का जन्म होता है ना, तो परमात्मा इसको सर्व कला संपूर्ण कर कर भेजता है। सर्व कला संपूर्ण। नन्हा बच्चा जब पैदा होता है तो मजाल है कोई इस नन्हे बच्चे से नाराज हो सकता हो। चाहे माँ हो चाहे बाप हो, चलो वो तो अपने हुए, लेकिन कोई इस नन्हे बच्चे से नाराज नहीं हो सकता। ये कहीं न कहीं हंस के रो के कुछ कोई न कोई बहाना, कोई न कोई नट नाटक करके सबको रिझा सकता है। हम सर्व कला से भरकर आए। क्या हो गया विचारों को? किसी ने धर्म के नाम से विचार दे दिए, किसी ने व्यवसाय के नाम से विचार दे दिए, किसी ने मर्यादा के नाम से विचार दे दिए, किसी ने कुछ कहकर, किसी ने अरे ये मत कर, ये मर्यादा नहीं, ये मत कर, ये धर्म नहीं, ये मत कर, ये शास्त्र ने स्पष्ट कहा है, जिसके करते समय तुझे और जिसके साथ तू कर रहा है दोनों को संतुष्टि होती हो तो वही धर्म है। उसके अलावा कोई धर्म नहीं हो सकता। कोई नहीं, कोई और कोई पुण्य हो भी नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। आप करो और करते हुए आपको भी आनंद आए और जिसके लिए कर रहे हो उसे भी आनंद आए, वही मूल है, कुछ नहीं। बाकी तो बाती बाती के तर्क है, बाती के विचार है। ऐसा करो, ये पहनो, वो पहनो, ऐसे चलो, वैसे चलो। नहीं, कुछ देर के लिए आओ अपने सिमरन को उस तरीके से मौज नहीं आती तो ये तरीका भी तो अपना कर देखा। नहीं आती उस तरीके से मौज तो थोड़ा सा उसका ध्यान करके, उसको याद करके इस मौज को भी लेकर देखा। आओ कुछ देर के लिए, बहाना मिला है कुछ गाने का तो कुछ देर उसको याद कर लेना। श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे 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 गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री बड़े भाव से जैसे आपके मन में वो आनंद उठे। श्री राधे गोविंद याद रखो अपने मन का एक क्षण का आनंद भी श्री राधे श्री राधे श्री राधे कर करके तू जो मन से थकता है, विचारों से थकता है, एक क्षण ही, एक क्षण ही अगर कहीं आनंद मन में भज मन श्री राधे, किसी ने बोला और अपने आप तेरे भीतर एक हंसी उठी, अपने आप तेरे भीतर कोई नाचने का उमंग उठा, अपने आप खिलखिलाने की कोई बात हुई, अपने आप तू मुस्कुरा दिया,
अपने आप तूने गा दिया, ये एक आनंद है। जो तूने अपने आप कर लिया वो एक क्षण भी कई दिनों के ऊपर भारी होता है। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे गोविंद भज मन 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 श्री राधे, श्री राधे गोविंद श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे, 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 श्री राधे भज मन श्री श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। सिमरन में एक शक्ति होती है। जीव जब एक मन से एक चित होकर लगातार चाहे कुछ क्षण ही क्यों न हो, मेरी बात याद करना, श्रेष्ठ सिमरन कुछ क्षण टिकता है। कई लोग कहते हैं कि साहब जब ध्यान में बैठते हैं, साईं जब ध्यान में बैठते हैं तो मन ज्यादा समय नहीं टिकता। वो जो तिजला होता है, तिजला एक क्षण का है। अग्नि का एक चिंगारी, हाँ एक चिंगारी कहीं निकले, जिस प्रकार एक चिंगारी सक्षम होती है कि बहुत बड़ी आग लगाने को, हाँ कहीं बहुत कूड़ा करकट हो, बहुत घास फूस हो, तो वहां आवश्यकता नहीं लगती कि उसको बहुत सारी अग्नि दी जाए। हाँ एक छोटी चिंगारी भी निकली तो अपना काम कर जाएगी। या जिस प्रकार बहुत घना अंधेरा हो, एक कहीं छोटी सी ही प्रकाश की कण उभरे, तो जितनी भी आंखें वहां उसको निहारती होगी, सब में प्रकाश आ जाता है। वैसे ही वो श्रेष्ठ ध्यान चाहे एक क्षण का क्यों न हो, बहुत सक्षम है, बहुत सक्षम है। लगातार तो चिंता चलती है, हाँ लगातार तो चिंता चलती है।
कोई बात बिगड़ी तो लगातार दिन भर उसका सिमरण चल सकता है। लेकिन इतना याद रखो कि सिमरन में एक ताकत है, एक शक्ति है। वो कुछ क्षण का भी क्यों न हो, तुझमें अनंत बल देगा, अनंत बल देगा। लेकिन एक मन से करो जरूर, डरो मत, भागो मत उससे, डरो मत। डरते हो आप, भगवान को याद करते डरते हो। जरूरी है दुख हो तो याद करो, जरूरी है काम पड़े तो याद करो, जरूरी है कोई आवश्यकता हो तो याद करो। इतना याद रखो, जब भी वो आएगा तो कुछ न कुछ देकर जाएगा, कुछ न कुछ भरकर जाएगा। और वैसे भी मनोविज्ञान कहता है कि जब जब तेरे भीतर श्रेष्ठ विचार उठते हैं ना, तब तब तू अपने आप को कई गुना ऊपर ले जाता है, कई गुना, कई गुना। ये अपने आप में एक ऐसी क्रिया है, जिस प्रकार शरीर एक जगह बिठा दो, कोई शरीर से काम ना लो, तो जैसे शरीर धीरे 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 रोग लेता जाता है, अपने आप होता है वो रोग। एक जगह आदमी बैठा रहे और सब क्रिया वही करता रहे, कुछ काम नहीं करे, चाहे कितना भी स्वस्थ हो, धीरे 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 शरीर जैसे रोग ग्रहण करता है, वैसे ये मन इस अस्वस्थ विचारों में रहते 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 अपने आप अस्वस्थ हो जाता है, अपने आप। किसी का रोज का नियम हो, पाठ का, पूजा का, दर्शन का, आरती का इत्यादि, जो भी एक बंद हो जाए 10-15 दिन के लिए वो नियम, एक डायरी बनाओ, विचारों को लिखो, उस 10-15 दिन में कौन कौन प्रकार के विचार उठते हैं, और लगातार जब नियम चलता रहता है, उस थोड़ा मन से, हाँ थोड़ा मन से, व्यायाम की बात नहीं है कि चलो ठीक है तो वो नहीं, थोड़ा मन से। जब मन का अर्थ है जब आपको लगता हो कि मुझे करना है, हाँ, अरे 9 बज गए, इतनी देरी हो गई, अभी तक मैंने किया नहीं, ये मन है, ये इच्छा है तेरी। जब इच्छा जगती हो कि हाँ मैं क्यों नहीं, जब आप करते हो तो उसके विचार भी देखो, वो दिन भी देखो। हाँ? नहीं तो मेरी माँ ये विचार इतने गंदे हैं, हाँ, न किया, आलस लगा। तो शास्त्र कहता है रावण में इतने अच्छे विचार हुआ करते थे। रामायण की एक बात मैं आपसे कहूं, रावण जब मर रहा है तो भगवान ने लक्ष्मण से कहा है, लक्ष्मण भैया जाओ रावण से कुछ शिक्षा लो, शिक्षा लो। भगवान रावण से शिक्षा लो, जिसे मारने के लिए हमने इतने सारे प्रयत्न किए, उससे शिक्षा लो। बोले लक्ष्मण रावण ऐसा नहीं है, रावण ने अंदर में जो विचार पाले हैं वो कुछ और है। तू जा, तू रावण के शरीर को मत देख, उसके भीतर जो श्रेष्ठ आत्मा रही है उसका जाकर थोड़ा सा अनुसरण कर जा। मैं विचारों की बात कह रहा हूं आपसे। एक संकल्प लो, नित्य नित्य जीव अपने भीतर कुछ न कुछ नया और उत्तम ग्रहण करे। हाँ? चेष्टा करो नित्य उत्तम ग्रहण करने की। मुझे बड़ा अजीब लगता है, चाहे युवान हो चाहे
निरंतर हमारी ऊर्जा जा कहां रही है, निरंतर हम बात क्या बोलते रहते, हम आपस में भी होंगे ना, क्या चर्चा करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, बड़ा अजब लगता है। लोग मुझसे मिलेंगे, वो पूछेंगे सफर कैसा गया, घर में कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये कैसा है, वो कैसा है। मेरे उत्तर से अगर आपका जीवन ठीक होता है तो मैं वो बात आपसे करने को तैयार हूं। आपकी पत्नी कैसे है, आपके बच्चे कैसे हैं, वहां इस जीव का जीवन कैसे बढ़े वो चर्चा करो, वो चर्चा करो। पहले ही आप थके हुए हो इन विचारों से, अब कुछ ऐसे विचार ग्रहण करो जिन विचारों से आपका जीवन आगे बढ़े, आगे बढ़े जीवन। ये पता करो कहां रुक गए हो, कहां आपका अवरोध है, कहां आप पीछे हो गए, उसका पता करना है, उसका पता करना है। हाँ? इसने ये किया ना किया नहीं, एक संकल्प लो। मैं नहीं कहता पूरा दिन ऐसा हो, मैं ये नहीं कहता, धीरे धीरे आदत लगेगी, धीरे धीरे। लेकिन कुछ नियम ऐसा करो कि पूरे दिन में एक आधा घंटा ही है। मैं लोगों से कहता हूं आधा घंटा शरीर के ऊपर दो, कम से कम आधा घंटा इस वाणी के ऊपर दो, और आधा घंटा इस मन के ऊपर दो, कम से कम। नहीं दो 15 मिनट दो। क्या लक्ष्य है शरीर का, क्या लक्ष्य है तेरे इस क्रिया का, क्या लक्ष्य है तेरी वाणी का, कभी पूछो। पूछो। मेरी मां आज जितने बड़े बड़े नाम हुए हैं उन्होंने इस बात का ही अनुसरण किया और बहुत कुछ नहीं किया। कोई बड़ी पाठशालाएं नहीं गए, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं किया, उन्होंने यही अनुसरण किया कि परमात्मा ने जो दिया है उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, बस यही विचार, यही विचार। मैं सच कहता हूं, अगर आज भी अगर जितने बड़े लोग हों, पैसे में मानो, पद में मानो, अगर आप उनका जीवन टटोलो ना, तो उन्होंने वाणी और शरीर का, जिसको कहा जाए ना टू द पॉइंट, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जितना उपयोग होना चाहिए उतना उपयोग किया होगा, व्यर्थ नहीं जाने दिया होगा, व्यर्थ नहीं, व्यर्थ नहीं। विचार ठोस होने चाहिए। जीवन सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, जीवन सिर्फ झोंकने के लिए नहीं है। कुछ लौट कर नहीं आता, ये बात याद रखना, कुछ लौट कर नहीं आता। एक बार जो जल गया सो जल गया, तेरा समय जला या तेरी आयु जली या तेरा ज्ञान जला, जो जल गया सो जल गया, वो लौट कर पुनः आएगा नहीं, नहीं आएगा। भगवान ने मजाक की एक बार कर्ण के साथ। कर्ण जब दान कर रहा था तो उसने उल्टे हाथ से दान किया। तो भगवान ने सिर्फ इतना कहा कि कर्ण, शास्त्र तो कहता है कि दाएं हाथ से करना चाहिए, तूने उल्टे हाथ से कर लिया, सीधे हाथ से करता। बोले बाबा सीधे और उल्टे के चक्कर में पड़ता, पता नहीं विचार तब तक बदल जाते, दान कर पाता कि नहीं। कर दूं पता नहीं, शरीर का क्या भरोसा, इस हाथ से इस हाथ तक ले आऊं तब तक शरीर जवाब दे दे, मन जवाब दे दे, पता नहीं क्या हो। कर दो, कर दो। इसमें आलस्य मत करना, मत करना। जीवन बिगड़ता बहुत जल्दी है, बहुत जल्दी बिगड़ता है, बहुत जल्दी। हम में जन्म से दुर्गुण है, एक लालच जीव का दुर्गुण है। लोभ, निराशा, ये हमारे दुर्गुण हैं। आलस्य, ये हमारे दुर्गुण हैं। थोड़े से जितना चाहिए उससे हमारा संतोष नहीं होता, जितना चाहिए उससे संतोष नहीं होगा, ये जीव और करेगा, ये हम में है, स्वाभाविक है ये क्रिया।
ये हमें स्वाभाविक है। ये जीव संग्रह करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, और ऐसे में जैसे ही इसको वो विचार मिलते गए तो इसका संग्रह कुमार्ग पर चला जाएगा। परमात्मा ने इसको ये दुर्गुण दिया कि तू अपने लिए करे और तेरा संग्रह किसी और के भी काम आए, लेकिन ये कुमार्ग पर चलते 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 ऐसा संग्रह करेगा, न अपने काम लाएगा न किसी और को काम में लाने देगा। हो जाएगा धीरे 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 धीरे, वासना ऐसी बढ़ेगी, न खुद भोगोगे न किसी और को भोगने दोगे। हाँ, ऐसा अहम आकर जगेगा, न खुद कर पाओगे न किसी और को करने दोगे। बुरा मत मानना मां, आपके होते हुए आपके बच्चे भी बढ़ेंगे तो शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये भीतर का, ये कुमार्ग पर चलकर जीव धीरे 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 ऐसा होता है। लोभ, निराशा, खुद भी निराशावादी होकर बैठेगा, औरों को भी बोलेगा कुछ नहीं होता है, चुपचाप बैठ। ये बाल ऐसे नहीं सफेद किए हमने, ये इतनी बड़ी दाढ़ी और मूछें इसलिए नहीं किए, हम भी ऐसे करते थे, हम भी थक गए, तू भी थकेगा। खुद करेगा ना औरों को करने देगा। ये जीव ऐसा है। खुद भी आलसी बनेगा और आलस्य संसार को देगा। हा? वो सुना है ना, एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, तो बोलता है, अरे दोस्त सुन ना, एक काम कर, वो ऊपर से फल गिरा है, मेरे मुंह में डाल दे। हा? वो फल तो मेरे मुंह में डाल दे। अरे बोले, इतना मुझ में होता तो इतनी देर से कुत्ता मेरे मुंह को चाट रहा है, उसको नहीं हकाल रहा हूं, तो तुझे फल कहां से दूं? कहां से? उसको नहीं हटा पा रहा तो तुझे दूं? रावण की मैं बात कहूं, रावण में इतनी शक्ति थी, इतनी क्षमता थी। रावण अगर हवा को उल्टा करने को कह दे तो हवा को उल्टा होना पड़ता। गर्मी बढ़ जाए और सर्दी चाहिए तो रावण कर सकता था, दिन को रात में बदल सकता था। रावण में इतनी ताकत थी। रामायण में बात आती है कि भगवान सुग्रीव के गोदी में लेटे हुए हैं, युद्ध की तैयारी है। युद्ध से एक दिन पहले पहाड़ के चोटी पर रावण का महल है, रंग महल। वहां रावण नृत्य देख रहा है। दूर से बहुत बिजली चमक रही है और बादल बनाए हैं, छाया हो गई है। सुग्रीव ने पूछा, बाबा ये क्या है? तो राम ने कहा, सुग्रीव, रावण में इतनी ताकत है कि रावण ने मंदोदरी के लिए उस बिजली को आदेश दिया है कि उसके कर्ण फूल बनो, एयरिंग्स बनो। आज वो बिजली उसके कर्ण सूत्र बने हुए हैं, कानों की शोभा कर रहे हैं, और कहीं उसको धूप न लगे उसके लिए उन्होंने बादलों को आदेश किया हुआ है कि छाया बनो। इतनी ताकत थी। और जब अंत में रावण से पूछा गया कि रावण, तू सच बोल, तेरे जीवन में कोई ऐसी आशा हो जो तू नहीं कर पाया और तेरी आशा रह गई हो, अपने जीवन को पलट कर दे। तो रावण ने कहा, मैं कर सकता था लेकिन कर नहीं पाया। बोले क्या? बोले सोचा था कि समुद्र का इतना पानी व्यर्थ जा रहा है, खारा है, उसको मैं मीठा करूं, पीने के योग्य करूं। इतनी ताकत मुझ में थी इतनी ताकत। और दूसरा, मैंने सोचा था कि एक ऐसी सीढ़ी बनाऊं जो आसमान को छुए। इस पृथ्वी से किसी को आसमान पर जाना हो तो एक सीढ़ी बनाऊं जो स्वर्ग का द्वार जाकर खोले, और मैं कर सकता था। लेकिन सीता की वासना ऐसे बैठ गई, मैं ये दोनों काम कर नहीं पाया। मैं कर सकता था। मलाल है आज भी
कि मर रहा हूं, लेकिन ये कर सकता था, मैं कर नहीं पाया। समाज के लिए मुझे करना था। ये आलस्य है। जीव निरंतर टटोले अपने आप को। कल से मैं यही बात कह रहा हूं, थोड़ा टटोलो अपने आप को। जिस क्रिया के लिए तू आया है वो कर रहा है कि नहीं, किया कि नहीं, बस इतना उत्तर अपने आप से पूछा करो। इतना उत्तर पूछो, चाहे व्यवसाय में हो चाहे घर में हो, उत्तर पूछो अपने आप से सिर्फ, क्या मेरा जीना सफल है? क्या मैं जो कर रहा हूं उसके लिए ही हूं? क्या मैं जो पाना चाहता था वो मैंने पाया? बस। और जहां आपको नहीं जवाब मिले इसको ठीक करो, ठीक करो। और क्या, और क्या आपको धर्म से शिक्षा चाहिए? कौन मार्ग चाहिए? क्या करोगे गा गा कर? मुझे बोलो तो सही, क्या करोगे? हाँ? मन जुड़े नहीं तो गा गा कर यह जीव करेगा भी क्या? मन जुड़े नहीं, ये वस्त्र पहनकर जीव लाल कपड़े, सफेद कपड़े, पीले कपड़े, नीले कपड़े, काले कपड़े पहन के करेगा क्या? करेगा क्या? ये मन नहीं जुड़े तो। तेरे भीतर कुकर कटारी यूं साहब नहीं मिलता है। कबीर ने लिखा, सदगुरु साईं धर्मदास जी लिखते हैं, कंथा पहजो पाण खुआर मन में दिसन दिलबर यार। कंथा पहजो पाण खुआर, पाण के डके वजन था मके, गंगा गया हरिद्वार। अंदर पिटना बाहर टिपना, बाहर संसार को बता रहा है कि ऐसा चलो वैसा चलो, ऐसा करो वैसा करो। हजरत औलिया, हजरत औलिया के बाद उसके आसन पर बैठे हजरत अबू बकर। हजरत अबू बकर की मैं आपको एक बात कहूं, हजरत के बाद हजरत अबू बकर बैठे। हजरत के पास एक शिष्य था। एक दिन अचानक से वो एक मिठाई लाया, मिष्ठान लाया। बोले बाबा खाओ। हजरत साहब ने मिष्ठान लिया, मुंह में डाला। बोले वाह, स्वाद तो अच्छा है, लेकिन सच वो लाया कहां से? बोले मेरे एक मित्र ने दिया। तो हजरत ने पलट कर सवाल किया कि अरे तेरे मित्र ने दिया, कभी तूने उसका कोई काम किया, उसके बदले दिया या यूं ही दिया? संतों को साहब पाप पुण्य पूछकर नहीं, ये सारा दिन लगा रहता है, लगा रहता है। और नानक गए ना, सेठ दुलीचंद की बात आपने सुनी है कि नानक गए गांव में, सेठ दुलीचंद था, चोरियां करवाता और गांव को खिलाता। कोई आता तो नानक गए तो उस लाले के पास जाकर उन्होंने किसान के पास भोजन खाया है, सूखा डोडा बनाया उसने, उसको खा रहे हैं। तो सेठ का संदेश आया कि बाबा मेरे पास पकवान है, आओ खाने। तो बोले नहीं बाबा, हमारे लिए ये सूखा ही अच्छा है। तो सेठ खुद आए। बोले बाबा आपने मर्यादा तोड़ दी, मेरे गांव में जो भी आता है मेरा अतिथि बनता है, मैं उन्हें खिलाता हूं, आपने नहीं खाया, ऐसा क्या बात है? तो नानक ने कहा कि तेरे खाने में खून है, तेरा खाना खून का बना हुआ है। बोले बाबा नहीं, घी का है। बोले नहीं, खून का है। बोले ला तो मैं दिखाऊं। तो आपने देखा होगा कि नानक ने एक में से दूध निकाला और एक में से खून निकला है। बोले तेरा पुण्य का नहीं, पाप का है, पाप का है।
कर्म सारा दिन हमारा पीछा करता है। और कहां नाप तोल कर पाएंगे? बहुत कठिन है, बहुत कठिन, बहुत कठिन, बहुत कठिन। धर्म अधर्म का निर्णय मेरी मां कहां कर पाएंगे? हम में इतना ज्ञान कहां सोच सकता है आदमी कि किसी का कोई। वो भीष्म कहता है, जब भीष्म से भगवान ने सवाल किया कि भीष्म जी, पितामह आपकी बहू का वस्त्र हरण हो रहा था, बोल नहीं पाए। तो बोले, कृष्ण क्या करूं, अन्न खा खा कर मेरा मन भी कमबख्त ऐसा हो गया कि मुंह से निकलते न निकला शब्द। पता नहीं कब कहां से क्या। विचार रहा तो आप दुर्गुण से मुक्त हो, नहीं तो दुर्गुण लगा रहता है कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप से। जेब में लोग पैसे डालते हैं, पता नहीं किसका कैसा पैसा है, कहां से लाया, कहां से लाया। शास्त्र कहता है अन्न रोग देता है, अगर गलत हो अन्न रोग देगा, अगर गलत रूप से आया हो तो वस्त्र रोग देगा, गलत रूप से आया हो वायु रोग देगी, गलत रूप से आया हो तो जिस भूमि पर बैठे हो वो रोग देगी। लेकिन आप ने बात कह रहा था अबू बकर की, थोड़ा आप समझो सर पर कब दुष्कर्म चढ़ जाए तो नित्य स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। पूछो अपने आप से। सिर्फ राम राम, कल भी मैंने कहा राम 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 कहने से कुछ नहीं होता, वैसा बनना पड़ता है। अंदर से बाहर से राम 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 कहो और किसी को देखकर अंदर ज्वाला जलती रहे, वो किस काम का राम? किस काम का? किस काम का? नहीं बनता कुछ भी अंतर। अबू बकर ने उससे पूछा कि तेरे मित्र ने तुझे दिया, कुछ उपकार किया तूने? बोले, आपके पास आने से पहले मेरा एक काम हुआ करता था, धंधा हुआ करता था। बोले, क्या धंधा करता था? बोले, लोगों के हाथ देखता था और उनको भविष्य बताता था कि तेरा ऐसा, तेरा वैसा, तेरा ऐसा होगा, तेरा ऐसा होगा। तो गुरु ने पूछा, भविष्य बोलना आता है तुझे? पढ़ना आता है तुझे? ज्ञान है ज्योतिष का जो भविष्य बोलता था? बोले, साहब काय का ज्ञान है, अपने पेट को पालने के लिए कुछ भी बोला करता था, कुछ भी बोलता था, पेट पालना था ना, तो कुछ भी बोलता था। तेरे साथ ये होगा, ये होगा, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो 100 जनों को बोलता, एक जने को लग जाता है। तो जिसको बोला उसको लग गया है और वो मिठाई लेकर आए, वो आपको दी है। उस संत ने प्रसंग कहता है कि मुंह में, गले में उंगली डालकर पूरी उस व्यंजन को निकाला है, मुंह को धोया है। बोले, बेटा तेरे कारण उस पाप का बागी मैं भी बनने जा रहा था, मैं भी बनता। तेरे वो विचार बुरे कहीं न कहीं मुझ में भी जगह पा जाते। ये अच्छा हुआ तूने बता दिया, मैं बच गया, मैं बच गया। ये यात्रा संसार को ठीक करने की है। मैंने कल से आपको कहा है कि परमात्मा ने अपनी सारी व्यवस्था कर दी। परमात्मा को जो देना है, जिस रूप से देना है, वो दिया है।
तुझे ज्ञान दिया है, तुझ में ताकत दी है, तुझको बुद्धि दी है, नहीं दिया? मैंने कल कहा था परमात्मा ने 3 उत्सव कर लिए हैं हमारे लिए। एक शरीर देना, ये परमात्मा का परम उत्सव है। आधा अधूरा शरीर देवे, अस्वस्थ शरीर देवे, तो उससे पूछो उसकी क्या हालत होती है। संसार में लाकर तुझे अनंत उसने सहयोगी दे दिए, उसने उत्सव कर दिया, तुझे पदार्थ भोग के लिए दे दिए, उत्सव है। अब तुझे कर कर दिखाना है और तुझे अपना चौथा उत्सव करना है, छूट कर दिखाना है। या यूं कहूं, चलो छोड़ो, छूटने की बात नहीं करता, इसको व्यवस्थित कर कर दिखाना है, व्यवस्थित कर कर दिखाना है। पत्नी पति के साथ पत्नी का काम कर दिखाए। आदमी बोलेगा कि वो पति नहीं करता तो पत्नी क्यों करे। संसार कर्म में ऐसे नहीं है कि पहले आप करते रहोगे और आपका कर्म ठीक होगा। नहीं, यहां कहीं ना कहीं आप अपने कर्मों में बढ़ते हो और कम होते हो। आपके कर्म आपको बढ़ाते हैं, आपके कर्म आपको कम करते हैं। आपको करना पड़ेगा, आप तो ठीक करो, आप ठीक करो। आप कम से कम बीज ऐसा बो जिसका फल आपको मिले। ऐसे नहीं चल सकता कि सामने वाले ने बीज बुरा बोया तो आप भी गलत बीज बो दो, नहीं हो सकता। सामने वाला अपना फल भोगेगा, तू अपना फल भोगेगा। तू क्यों किसी के कारण अपना कर्म खराब करता है? तू क्यों? अरे ये जीवन तो और करने को मिला है, और खोलूं मोक्ष को। ये मनुष्य इसलिए नहीं बना कि ये वेर विरोध करे। चार गुण जब तक इस जीव के भीतर नहीं आए, तेरा ज्ञान, तेरी आयु, तेरा शरीर, तेरी बुद्धि किसी काम की नहीं। एक क्षमा, एक दया, और एक सेवा, और एक स्वीकार करना। ये नहीं आया तो कौन, कहीं भी रहने दो, कहीं भी रहने दो। इन गुणों से जीव बदलता है, संसार इन गुणों से चलता है। ये मत सोचना संसार संबंध बनाने से बढ़ता है, संसार इन गुणों से चलता है। नहीं चलता संसार तो इनको अपना कर देखो, फिर कहो, बोलो बिसारो, जो हो गया, ये क्षमा है। बोलो बिसारो, गया सो गया, चलो ठीक है, आज से नया जीवन आरंभ करते हैं। छोड़ो वैर विरोध को, देखो कैसे संसार चलता है। किसी को जीव समझो, ये दया है। कोई और भी जीता है। संत नामदेव, उसका गुण आपको कहूं, छोटा था नामा, एक दिन आया तो कपड़ों में खून लगा हुआ था। मां ने कहा, बेटा क्या हुआ, ये इतना खून? बोले, मां मैंने अपने पांव को कुल्हाड़ी मार दी, पांव को कुल्हाड़ी मारी है। अरे इधर आ दिखा। पागल, अपने आप को कोई कुल्हाड़ी मारता है? या देखो, तो कपड़े को ऊपर किया तो उसने चमड़ी को छील दिया था पूरा। मां ने पूछा, ऐसे चमड़ी को छीलते हैं बेटा? बोले, मां तूने बोला था ना वो फलाने पेड़ से छाल छील के आ, तो मैं सोच रहा था छाल को छीलने से कितना दर्द होता है, वो जरा देखो, वो जरा देखो। मेरी छाल छिलती है तो मुझे दर्द होता है कि नहीं होता, किसी और की भी छिलती होगी, वो एहसास करना था मुझे। वो संत नामदेव बना आगे चलते, संत नामदेव।
जीव जीव के ऊपर दया कहां आती है? या तो ऐसा है, मिला तो मुंडी काट दो, जो मिला काटो मुंडी, खाली मिले बस, मिले खाली मार। क्या अंतर है मुझे कहो? इस जीव और जानवर में अंतर कुछ तो होगा ना, कुछ होगा। एक वो सारा दिन खाने को आता है, जो मिला उसको नोचो, और एक यह जीव सारा दिन खाने को दौड़ता है, जो मिला जहां मिला। और आप उम्मीद करते हो कि आपके संसार में सब कुछ ठीक होगा? भूल जाओ, भूल जाओ भाई, भूल जाओ। अगर आपने सब कुछ ठीक किया है तो सब कुछ ठीक होगा। अगर आपने ठीक करने की कोशिश ही नहीं की तो कौन ठीक करेगा? वो उतर कर भी ठीक नहीं कर सकता। जन्मजय ने वेद व्यास से पूछा कि भगवान चाहते तो कौरव सुधर सकते थे। वेद व्यास ने उत्तर दिया कि कौरव जो खुद सुधरना नहीं चाहते तो भगवान उनको सुधार कर क्या सकते थे? जो खुद नहीं कर सकते, जो खुद ठीक नहीं होना चाहते, उनको कौन ठीक कर सकता? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए, जब घट तन में प्राण। कौन धर्म और हो सकता है? कौन हो सकता है? मैं बड़ा मंदिर बना लूं, कहूं मैंने धर्म कर दिया, मैं बड़ी कैंप लगा दूं लोगों को ठीक करने के लिए, ये करूं वो करूं, वो धर्म हो गया? नहीं। जीव जीव को जीव समझे कि उसमें भी कहीं न कहीं प्राण बसते हैं, किसी और को भी दर्द होता है। महात्मा बुद्ध जी, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, संग में उनका शिष्य आनंद था। पैदल कहीं जा रहे थे और महात्मा का इतिहास कहता है कि उनके गाल पर आकर एक मक्खी बैठी, तो महात्मा ने जोर से उस मक्खी को हटाया, चुभा थोड़ा, जोर से हटाया उसको, फिर से उसको धीरे से करके देखा। तो आनंद देख रहा था और आनंद को महात्मा से बार बार पूछने में बहुत मजा आता था कि महात्मा जो क्रिया करे उसमें कौन बात छुपी है, कौन राज है। तो उन्होंने पूछा, बाबा मक्खी तो गई, फिर से क्यों किया? बोले बेटा थोड़ा जोर से कर दिया था तो अपने आप कर देख रहा था, मैं धीरे भी तो कर सकता था, उसको लग गया होगा, उसको लग गया होगा, तो मैं कोशिश कर रहा था कि आगे कहीं ऐसी बात हो तो मैं धीरे से करूं, उसको कहीं लग न जाए। कहीं लग न जाए। मैं ये नहीं कहता कि आप, ये अपने आप होता है, ये अपने आप होता है। जब आप किसी और को भी जीव समझ सकोगे, जब आपको लगेगा कि किसी और में भी प्राण बसते हैं, किसी और को भी दुख होता है, किसी और को भी सुख हो सकता है, तो अपने आप ये बात होगी, ये अपने आप होता है। ये आप आज से सोच कर चलो कि चलो गाय को पुचकारूंगा, इसको प्रेम करूंगा, उससे नहीं होगा। जब आपके भीतर अपने आप एहसास आ गया कि और किसी के भीतर भी प्राण होते हैं और किसी को भी दुख हो सकता है, ये क्रिया अपने आप बनेगी, अपने आप। इसके लिए कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्र नहीं चाहिए इसके लिए कि आप मंत्र को रटोगे तो ये होगा, नहीं। इतना एहसास करो और जितना हो सकता है सेवा करो। झुको, सेवा का अर्थ होता है भूलना अपने आप को और अपना जो हो किसी और को उपयोग के लिए देना, वो सेवा होती है। सेवा ये नहीं होती कि आप गए किसी के पांव पखार दिए, वो सेवा हो गई, आपने किसी को दे दिया। जब आप विसर जाओ और अपना जो हो, मैंने
एक बहुत मुझे एक प्रसंग याद आ रहा है, मैंने सुनी थी एक संत से कथा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जीवन का मोक्ष क्या है, ये उत्सव क्या है। कल भी मैंने आपको इसी के संबंध में कहा, आज थोड़ा उसका विस्तार करता हूं। जीव भूल पाए, विसार पाए, क्षमा कर पाए, हाँ? और दूसरा जीव को दया आए, तीसरा जीव सेवा कर पाए। मैंने सुना था एक गांव में एक सेठ था। ओम ओम बहुत करीब था भगवान के, मन से। संतान नहीं हुई। मेरा सुना सुनाया एक प्रसंग है, लेकिन बहुत अच्छा लगा था मुझे, आज याद आ रहा है। तो पत्नी और बार बार उसको कहे कि बाबा संतान होनी चाहिए। हा? आप निवेदन करो परमात्मा को, गुरु को निवेदन करो। तो एक दिन उसको भी विचार आया, उसने भी गुरु के सामने निवेदन रखा। हा? गुरु ने कहा चल ठीक है, पहली बार तूने कुछ कहा है, होगी, लेकिन जिस दिन तू उसकी शादी करेगा वो उसका आखिरी दिन होगा, उसका वो आखिरी दिन होगा। पत्नी को पूछा तू एग्री कर रही है इस पे? हा? तुझे मंजूर है? बच्चा, तूने बच्चा चाहा है, बहू नहीं चाहिए, ये याद रख। तो बच्चे का सुख ले ले, बहू का सुख ये मान के चल नहीं होगा। बहू का सुख चाहिए तो बच्चे का नहीं होगा। तो बोले ठीक है बाबा, बच्चा तो हो जाए, नहीं करवाएंगे शादी, और क्या। हाँ, बाहर तो थे। गुरु की कृपा से उसे संतान हुई है, बड़ा हुआ। आपा छोड़ विनंती करी सेवा, तू मिट जाए और तेरा सर्वस्व किसी और के काम आए, वो है, वो है। इसकी करूं उसकी करूं, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और गुरु गोविंद सिंह की बात सुनी है ना आपने। गुरु गोविंद सिंह जब मुगलों से लड़ाई करते हैं तो किसी सेवक को उन्होंने पानी पिलाने को कहा कि हमारी सेना में जो थक जाए उनको पानी पिलाना। तो शिकायत आती है कि बाबा ये सामने वालों को भी पानी पिलाता है, दुश्मनों को भी पानी पिलाता है। तो गुरु ने बुलाया सिखा को कि सिखा आ, ये तेरे लिए शिकायत लेकर आए हैं, जवाब दे इनको। ये बोलते हैं कि तूने औरों को, सामने वालों को पानी पिलाया, दुश्मन को पिलाया। तो उसने इतना ही कहा कि बाबा जब जब आपने मुझसे पानी मांगा तब तब मैंने दिया, मैंने देखा नहीं कि कौन मांग रहा है। आप मांगो मैं नहीं दूं, मुझे बोल दो कि मैं जब पानी मांगू तो मत देना, तो मैं नहीं दूंगा। मुझे इतना ही दिखाई दिया है कि आप मांगते हो और मैं आपको पानी पिलाता हूं। भूल जाए यह जीव अपने आप को और अपना साधन किसी और के काम आए। संसार में कर्म ऐसा होता है, ऐसा होता है, थक जाओगे नहीं तो। अरे कर कर तो देखो कितना लाभ होता है, और लाभ की लालच में ही करो, लाभ की लालच में करो, कर कर तो देखो। कहीं ना कहीं करने की आदत लगेगी तो भगवान अपने आप बाकी का भला करेगा, फिर तू अपने आप सुधर जाएगा। आदत तो पड़े तुझमें,
आदत तो पड़े। बच्चा बड़ा हो गया, अब मां को चिंता लगी शादी करें। सेठ रोज याद करवाता, बोल तो रही है लेकिन ये याद रख जिस दिन करेगी, तुझे नहीं हो रहा था और जिसने तुझे दिया है उसने पहले ही चेतावनी देकर दिया है। हाथ ले ले ऊपर, फिर नहीं तो। पत्नी हां कहती, फिर लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद फिर याद करवाती, बाबा लड़का बड़ा हुआ है, बहू हो। सेठ ने भी कहा कि जो भगवान की मर्जी, करो करो शादी, मुझे क्या है। मंगनी हो गई, शादी का दिन होता है, 7 फेरे पड़ गए। लड़का अपने दोस्तों के साथ बैठा है और लड़की जाकर अपने कमरे में बैठी है और सेठ जाकर मंदिर में बैठा है। सेठ जानता था कि बस आज का दिन ये अंतिम दिन है। और अचानक से जैसे बैठे खाना खाने, और उस समय उसको प्रसव की पीड़ा शुरू हो गई, वो गर्भ की पीड़ा शुरू हो गई। तो सब लोगों ने सोचा कि यहां पर अगर तकलीफ होगी तो खामखा सारे के सारे लोग खाना नहीं खाए, और ऐसा मौका बहुत दिनों के बाद आया है, तो उसको लड़की को मकान के पीछे छोड़ दिए कि तू आराम से जो करना है तू कर, कम से कम तेरे एक के कारण सब भूखे रहें, वो बात न हो। पहले मंजिल पर नई बहू है और नीचे जमीन पर वो पीड़ा से चिल्ला रही है, बच्चा चिल्ला रही है। वो नई दुल्हन ने देखा कि नीचे उसको दर्द हो रहा है, इतने में बच्चा हुआ, बच्चा रो रहा है और उसको भूख है बहुत। मां को भूख है, मां दूध नहीं दे पा रही, बच्चे को भूख है तो रोए जा रहा है। उस मां ने ऊपर देखा, आंख में से आंसू आए कि कुछ हो तो दो। अब नई दुल्हन नए घर में क्या देवे, क्या देवे, किसी को जानती नहीं, रसोड़ा कहां है निकल नहीं सकती, और कुछ समझ में नहीं आया। तो इसके घर से जो दहेज में मिठाई ये वो मिली थी, उसमें से कुछ निकाला, अपनी साड़ी को लिया, उस साड़ी में बांधकर उसको नीचे दिया है। और उस औरत ने खाया और इतना ही कहा कि मां, आज मेरी रक्षा तूने की है, तेरी रक्षा वो करेगा, इतना कहा। और प्रसंग कहता है कि उस दिन सांप उस के दूल्हे को डसने आया है, सांप ने डसा, सांप मर गया और अपना जीवन उस दूल्हे को देकर गया, दूल्हे को देकर गया। ये सेवा है जो भूल कर करता है, अपने आप को विसार कर, अपना साधन, अपने साधन किसी और के काम आए और आप भूल जाओ अपने आप को कि मैं कौन, कहां हम अपने आप को याद करते रहेंगे। जिस प्रकार एक मां का बच्चा कहीं माटी से भरकर आए और मां सज धज कर कहीं जाती हो और मां देखे कि मेरा बच्चा माटी से भरकर रोता हुआ आ रहा है और उसको अपने छाती से लगा लेती है कि क्या हुआ, ये सेवा है, ये सेवा है। उसे परवाह नहीं रहती कि मेरे शरीर पर दाग लग जाएगा। देखता है मां बाप जब मलमूत्र छोटे बच्चे का होता है, देखता है कि कितनी गंदगी है, बदबू है, ये है, नहीं देखेगा। ये है अपने आप को भूल जाना और करना, और संसार ऐसे चलता है, तेरा जीवन ऐसे चलेगा। याद करते रहोगे मैं नहीं चला पाओगे, मेरी मां मेरे भाई नहीं चला पाओगे, और कब तक लड़ते रहोगे अपने जीवन में, कब तक, कब तक। पता नहीं
उसके बाद क्या होता है। मर जाएंगे उसके बाद अब पिछले जन्म में क्या थे याद है क्या हमको? है याद कुछ? पता नहीं क्या थे, कौन थे, किसके घर में थे, क्या कर रहे थे। तो ये इतना अच्छा जो बना है वो फिर थोड़ी याद होगा। फिर याद होगा क्या? फिर होगा याद नहीं। एक अल्प समय मिला है और परमात्मा ने करने को तुझे बहुत कुछ दे दिया है और साथ में सहयोगी इतने दे दिए हैं, जितना कर सकता है तू कर। और ये करने की जगह करने की जगह और बातें सब करें तो क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? कब होगा तेरे आनंद का उत्सव? मुझे बोलो, कब होगा? एक बात याद रखो, गुजर गया उसे बिसारो, माफ कर दो, क्षमा मतलब उसे पुनः याद नहीं करना। गया सो गया, चलो ठीक है, एक जीवन का बुरा पहलू था, खत्म हो गया खत्म। आज से मेरा जन्म हो गया। अच्छा लगे तो नाम भी बदली कर लो अपना, ठीक है कि आज के बाद नाम भी चलो ठीक है, फलानी नटीरी, हेलो चलो खत्म। जो गई सो गई, जो गया सो गया, चलो वो जो था वो कोई और था। लेकिन पार्ट 2 बनकर मत आना, हा? कि पार्ट 2 कि ये अभी उससे भी ज्यादा नहीं, तो किसी और को भी जीवन है। हाँ, किसी और में भी जीवन है। जितना इस शरीर साधन से हो सकता है करो। मैं संसार के लिए नहीं कहता, मुझे अन्यथा मत लेना, मुझे दूसरी तरीके से मत लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप संसार में उतर कर दान करो, औरों की सेवा करो। हा? अरे जो अपनों की सेवा नहीं कर पाया, औरों की करेगा किस काम की? तेरे बच्चे को तू नहीं खिला पाया, तेरे अपनों को तू प्रेम नहीं कर पाया, दुनिया को प्रेम करेगा किस काम का? राम तीरथ अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गए, आपने सुना होगा। मैं कहता हूं अक्सर, विदेशों में बहुत धूम हो गई, नाम हो गया, श्री राम का नाम हुआ। लौट कर आते हैं, दिल्ली में रहते हैं। पत्नी ने सोचा कि मेरे पति का इतना बड़ा नाम हुआ है, इतना बड़ा संत हुआ है, जाऊं जाकर दर्शन कराऊं। भावना इतनी हुई कि जाऊं अपने संत का दर्शन करके आऊं, ऐसा नहीं सोचा कि अपने पति का दर्शन कराऊं। कतार में खड़ी हुई है, श्री राम को देखने के लिए लंबी कतार है, मिलने को कतार है। इसकी नजर पड़ गई कि मेरी पत्नी आई है। डर लगने लगा कि अरे बाप रे, ये फिर क्यों आ गई कमबख्त? क्यों आई? इससे पीछा छूटा है, फिर आ गई। ये आई तो मेरा धंधा तो बंद हो जाएगा यहीं का यहीं। हा? अरे एक मेरी बात याद रखना, संत कर्म से जाना जाता है, पद से नहीं। पद कोई काम का नहीं, कोई काम का। कबीर जैसा और कोई नहीं हुआ, कबीर का पद कोई नहीं ले पाया, महावीर का पद कोई नहीं ले पाया, बुद्ध का पद कोई नहीं ले पाया, ईसा का पद कोई नहीं ले पाया, नानक जैसा और कोई हो नहीं पाया, हो नहीं पाया। क्योंकि वो पद अपने आप उन्होंने बना लिया, वो पद हो गया। अरे संत तो डरते हैं। मैंने एक बात सुनी थी, भर्तृहरि और गोपीचंद एक ही समय के दो महान संत हुए और दोनों राजा थे। भर्तृहरि भी राजा
और गोपीचंद भी राजा। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोनों एक साथ काशी पहुंचते हैं अपनी मौज में। एक 5-10 मिनट में मैं अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। आज थोड़ी देरी हुई तो थोड़ा देरी से आपको छोड़ रहा हूं। कल पुनः ठीक 12 बजे, सवेरे 11 बजे अभिषेक, 11:30 बजे ध्वज वंदना, 12 से 1:30 बजे तक सत्संग, 1:30 से 2 बजे तक श्री गुरु ग्रंथ साहब के पाठ साहब का भोग साहिब, 2 बजे आम भंडारा। हाँ, कल की व्यवस्था दोपहर की ऐसी रहेगी और संध्या का जैसे कार्यक्रम होता है वैसे, और सत्संग के बाद गुरुवर की झांकी जैसी होती है उस प्रकार से। सम्राट गोपीचंद अपने समय से और भर्तृहरि अपने समय से, दोनों ने वैराग ले लिया। सुना होगा आपने, भर्तृहरि वो फल लाया एक सौदागर, एक अकेला फल था, वैसा कोई दूसरा फल नहीं। भर्तृहरि आकर अपनी पत्नी को देता है, उससे प्रेम करता है और कुछ समय बाद वो ही फल उसके पास वापस आता है और एक वैश्वा लेकर आती है। अरे ये फल तुझे कहां से मिला? सौदागर को पूछा, तूने कहा एक ही है। बोले बाबा एक ही है और ये वही है, मैं पहचानता हूं। बोले मैंने अपनी पत्नी को दिया और एक वेश्या मुझे देकर जाती है। वेश्या को बोला क्यों लाई? बोले तुझसे प्रेम करती हूं। किसने दिया? बोला तेरा एक सैनिक है जो मुझसे प्रेम करता है। सैनिक को बुलाया, तुझे किसने दिया? बोले साहब अगर मारो नहीं तो सच कहूं, आपकी रानी मुझसे प्रेम करती है। भर्तृहरि को गुस्सा नहीं आया। भर्तृहरि ने कहा ये जीवन कुछ ऐसा है, और मन में वैराग लग गया, छोड़ दिया सब कुछ। जब भर्तृहरि पूर्ण हुआ और वहां सम्राट गोपीचंद, गोरखनाथ की उसके ऊपर कृपा हुई है, नवनाथ गोरखनाथ की। जवान था तो पिता गुजर गए, जवानी में राज्य मिला, ऐशों में लग गया। एक दिन नहा रहा था, दासियां बैठ के नहला रही थी सुगंधी से। मां ने ऊपर से रोया और आंसू पीठ पर टपका है। देखा मां रो रही है, पूछा मां कोई दुख है? बोले बेटा जैसा तेरा बाप ऐश करके मर गया, मुझे लगता है तू भी ऐश करके ऐसे ही मर जाएगा। न मुझे पति का सुख मिला, न मुझे बेटे का सुख मिलेगा, तो प्रजा को क्या सुख मिलना है। मां क्या करूं? जा कुछ कर जो तेरे बाप ने नहीं किया। राज्य छोड़ा, गुरु किया, गुरु से शिक्षा मिली। जब तक था अच्छे तरीके से राज्य चलाया, अपनी संतान को देकर जाकर संत बना। वो गोपीचंद और भर्तृहरि काशी में थे। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम ओम। काशी के राजा को पता चला कि 2 संत आए हैं, तो क्यों न इनका आदर किया जाए, क्यों न इनका सम्मान किया जाए। बहुत निवेदन किया कि हम आपका सम्मान करना चाहते हैं, आप आओ हमारे पास। संतों ने मना कर दिया, बाबा हमको सम्मान नहीं चाहिए। राजा ने कहा कि नहीं, सम्मान तो हम करेंगे, अगर आप नहीं आओगे तो हम यहां आकर आपका सम्मान करेंगे। और पूरे शहर को कह दिया कि संतों का सम्मान करने गंगा के घाट चलना है। दोनों ने सोचा कि आज ये सम्मान हो गया तो ये सर ऊपर चढ़ जाएगा, फिर ये सम्मान कभी सर से उतरेगा नहीं। फिर जहां जाएंगे सोचेंगे कि राजा ने सम्मान करना चाहिए, लोगों ने पांव पड़ना चाहिए। आज इस सम्मान को यही समाप्त करना है, हाँ यही करना है। राजा को मना करते हैं तो वो मानता नहीं। दोनों ने काम किया। जब राजा आ रहा था,
दोनों रोटी को लेकर लड़ पड़े हैं। एक दूसरे को कहता है कि अरे देख, कल तूने 2 रोटियां खाई, आज 2 रोटियां खाने की मेरी बारी है। वो बोल रहा है यार मुझे भूख है, मुझे रोटी चाहिए। वो कह रहा नहीं मुझे चाहिए। रोटी की छीना झपटी करके एक दूसरे को गाली गलौच देते हैं। राजा कहता है जो रोटी के लिए लड़ रहे हैं उनको सम्मान क्या दूं। राजा चला गया। बोले बाबा चलो, जान छूटी, जान छूटी इस सम्मान से। संत को आवश्यकता नहीं होती किसी की। वो जहां जाता है वहां अपने आप होता है, अपने आप होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तो मैं बात कह रहा था, किसी भी स्थिति में हो आप, इसे शरीर से कर पाओ, इस तन से कर पाओ कि शरीर करे। पूछो अपने आप से। हाँ, मेरा निवेदन है आपको, बार बार निवेदन है। हाँ? वो सुना है ना एक गीत, हाँ? तोरा मन दर्पण कहलाए। हाँ, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखा, तोरा मन दर्पण कहलाए। पूछ अपने आप से, दुनिया से क्या पूछने जाए। किससे पूछते हो मेरा भविष्य क्या होगा? अपने आप से पूछो। क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि मेरा भविष्य उज्जवल होगा? हाँ? सारा दिन बैठकर जुआ करते हो और पूछते हो मेरा भविष्य क्या होगा? नहीं होगा साहब, नहीं होगा। लोगों को देख रहा हूं, लोग सारा दिन ये करे, शेयर मार्केट यहां गया, शेयर मार्केट यहां आया, आज ये खरीदो, आज ये बेचो। और आप पूछते हो भविष्य क्या होगा? भविष्य तो आप ही बता रहे हो कि क्या होगा। जैसे वो गिर रहा है वैसे तेरा भविष्य गिर रहा है। तोरा मन दर्पण कहलाए। कौन पूछना? अपने आप से पूछो। ये मन हर बात जानता है, हर बात जानता है। एक दिन अपने आप को आईना बनाकर खड़े हो जाओ और अपने आप से पूछो, अपनी शक्ल देखो। मैं सुख मांग रहा हूं, कर्म किया क्या? मैं प्रेम मांग रहा हूं, प्रेम दिया क्या? मैं सम्मान मांग रहा हूं, सम्मान दिया क्या? धन मांग रहा हूं, दान किया क्या? मैं काम मांग रहा हूं, तूने त्याग किया क्या? तुझ में छोड़ने की आदत नहीं तो मिलेगा कहां से? बुरे भले सारे कर्मों को, बुरे भले सारे देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। तोरा मन दर्पण कहलाए। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न हो। मन उजियारा जब जब फैले,
महाभारत की युद्ध है, कर्ण का अंतिम युद्ध। लड़ते लड़ते रथ का जो चक्का था वो धस गया, कर्ण गिर गया नीचे, शस्त्र गिर गए, अस्त्र गिर गए, रथ के पहिए को निकाल रहा है। भगवान ने कहा कि अर्जुन बाण चला, बाण चला। कर्ण कहता है कि अर्जुन, जहां तक मैं धर्म को जानता हूं, मैं निहत्था हूं, मुझ में अस्त्र शस्त्र मेरे हाथ में नहीं। और धर्म कहता है कि जब योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं होते, उस पर बाण नहीं चलाया जा सकता, उससे लड़ा नहीं जाता। रुक जा, मुझे बाण उठाने दे, फिर लड़ते हैं। अर्जुन कहता है तू धर्म की बात कहता है हा? आज तू मुझे धर्म सिखाता है। द्रौपदी भरी सभा में नग्न हो रही थी, तेरा जीव धर्म तुझसे ये नहीं कहता कि तू उसकी रक्षा करे। लक्षाग्रह बन रहा था, हमको जलाने की तैयारी थी, तेरा धर्म तुझे ये याद नहीं करवाता कि तुझे हमको बचाना चाहिए था। उस समय कहां गया तेरा धर्म, और आज धर्म की बात करता है। तूने बोया है अधर्म, और आज अधर्म ही तेरा विनाश करेगा। तूने अधर्म बोया है, तूने धर्म बोया होता तो तू धर्म का फल भोगता। तूने अधर्म बोया है, तुझे अधर्म का फल मिलेगा। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन हरा। छुपाओ दुनिया से, कोई बात छुपे। संत के पास 3 शिष्य थे, मन के नैन हरा। सिखाने के लिए तीनों को एक एक पक्षी दिया, बोला जाओ वहां मार कर आओ जहां कोई न देखे। एक आया, कहा बाबा अंधेरे में गया, मार कर आ गया, बोले शाबाश। दूसरे ने कहा बाबा रेगिस्तान में गया, आसपास देखा कोई नहीं था, मार कर आ गया। तीसरे ने कहा बाबा नहीं मार पाया। बोले क्यों, तुझे सुनसान नहीं मिला? बोले बाबा सुनसान तो मिला, लेकिन अपनी आंखें भी बंद करके देखी, लेकिन ये मन तो उसको देख रहा था, उसकी आंखें कैसे बंद करूं? मैं अपने मन की आंखें नहीं बंद कर पाया, ये पाप मेरे मन को दिखाई दे रहा था, नहीं मार पाया, माफ कर दो। बोले यही होता है, और देखे न देखे तेरा अंतर जरूर देखता है। जग से कोई भाग ले, कोई जग से चाहे भाग ले कोई, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पा। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बुरे भले सारे कर्मों को, बुरे भले सारे कर्मों को देखे और दिखाए। तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। किससे छुपा सकता है?
तू जो कर रहा है वो तुझे ही पाना है। तो सत्य को जानो, 4 चरण मैंने कहे। कल मैंने आपसे कहा था कि मोक्ष का द्वार क्षम होता है, सबर थोड़ा सबर होना चाहिए। सबर का मार्ग होता है अभ्यास और त्याग। कल की बात मैं पुनः दोहराऊं थोड़े में ही, नित्य अभ्यास करते रहोगे तो अपने आप आएगा। आज सुन लिया तो मन में कितनी गैरत आई, कल फिर सुनकर देखा गैरत कम हुई कि नहीं, परसों फिर सुनकर देखा कि और कम हुआ कि नहीं। ये अभ्यास है, ये सब्र का अभ्यास है। छोड़ना मेरा कर्म, मैंने किया होगा तो सुनाई पड़ रहा है, नहीं तो ये छोड़ना है। उसे वहीं का वहीं समाप्त कर दिया भीतर से, बाहर से नहीं कर सकते आप समाप्त, अपने आप होगा। बाहर से किसे मार भी दो ना, कलम नहीं मरता। मैंने एक बात सुनी थी, एक आदमी पर खून का इल्जाम हुआ, वो उसने किया नहीं था, सारे तथ्य ऐसे बन गए कि जज को उसकी शिक्षा देनी पड़ी। और उसने जब शिक्षा दी, दंड दिया, उस आदमी ने रोककर कहा कि बाबा मैंने नहीं मारा है। जज ने कहा कि मुझे भी लगता है तूने नहीं किया है, लेकिन तथ्य कुछ ऐसे बन गए हैं कि तुझे शिक्षा देनी पड़ेगी। बोला सच बोल, ये नहीं, इससे पहले कभी तूने ऐसा कोई अपराध किया? तो उस आदमी ने कहा कि हाँ, युवानी में ऐसा हुआ, किसी के घर संत आए और संतों ने कुछ ऐसी लीला करी, उस आदमी ने संतों को डंडा मारा, संत सोने के बन गए। हम ऐसे सुनते थे शिक्षाएं, तो मुझे भी लगा कि संतों को शायद मारने से संत सोने के बन जाते हैं। तो मैंने भी एक भिक्षु को सर पे डंडा मारा, वो मर गया, सोने का बना नहीं। मैंने छुप छुपा के उसको दफना दिया था। बोले बस ये इस कर्म की सजा नहीं, उस कर्म की सजा यहां बनकर आई है, यहां बनकर आई है। तो छोड़ता नहीं वो पीछा। तो थोड़ा सा हम उस उत्सव की अगर जीवन में तैयारी करें, तो आज की मैं बात संक्षेप में कहूं, संसार अति उत्तम है और उसको बिगाड़ा इस जीव ने है। छोड़ नहीं पा रहे हो, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, किसी पर दया नहीं आती, किसी की सेवा नहीं होती, और जो किया वो लेना ये स्वीकार नहीं होता, तो तकलीफ है। तो अपने लिए उस मोक्ष का द्वार हम अगर खोलना चाहते हैं तो कुछ इस प्रकार से हमको करना पड़ेगा। तो आज मैं यहीं अपने वक्तव्य को विराम दूं। पुनः इसी बात को लेकर कल दोपहर ठीक 12 बजे हम और आप मिलेंगे। आइए बड़े भाव से 2 मिनट के लिए हम और आप गाएंगे, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गाइए हरि ओम हरि ओम। सभी लोगों से निवेदन है हरि ओम। जाते समय अपने सारे सामानों की सुरक्षा आप निश्चित कर लें। भीड़ में अपने सामानों का ख्याल रखो, कहीं कोई सोने की चीज हो या आपका बटुआ इत्यादि, उसका ख्याल रखना। आइए बड़े भाव से जाते जाते हम गाएं, हरि ओम 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 हरि ओम।
गाए। ओम ओम हरि नाम का सिमरन आप कहीं भी किसी भी स्थिति में कर सकते हो। हरि ओम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 हरि ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। फिर उन्हें दिए जाते हैं जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में प्रोजेक्ट। अब फलानी चीज पर खोज अपने आप करो। जैसे संसारिक स्थिति में जीव धीरे 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 उसे छोड़ता जाता है, वैसे तेरे अपने संसार और इस अध्यात्म में तुझे चाहे शुरू इस पाठ से करना है। चलो भगवान को नमस्कार करो। जैसे बचपन में माँ बच्चे को सिखाती है कि बेटा स्कूल जाने से पहले इस मूर्ति का पूजन करके इसको नमन करके जाया कर। और ये बेटा बड़ा हो गया है, ये बेटी बड़ी हो गई है, तो भी ये नमन ही सीख रही है, इसके अलावा ये सीख ही नहीं रही। ये तो वही की वही है, ये वही की वही है, ये वहां से आगे नहीं बढ़ रही। ये जैसे क ख ग और अ ब ख पर ही रुकी हुई है, उससे ज्यादा बढ़कर नए पाठ को पढ़ना हम चाहते ही नहीं। उसके ज्ञान को समझना वो पाठ है, उसकी उस क्रिया को समझ लेना वो पाठ है, वो सबक है। फिर धीरे 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 आगे बढ़कर एक शब्द में पूरे सार को समझ लेना उस पाठ का उत्तम पाठ है। हमारे पास एक फकीर था, रोज सब्जियां लेने जाता, उसकी सेवा थी। फकीर आसाराम। थोड़ी सी व्यवस्था समझो आज। लकीर के फकीर मत बनो, आगे बढ़ो। क्या जिंदगी सारा समय पैर
धोने और पैर को पढ़ने में ही गवा दोगे? जिसे पैर पढ़ रहे हो उसके भीतर बैठे हुए उस निराकार को कब जानोगे? उसे कब ढूंढोगे? वो आखिर कब मिलेगा? इस मूर्तियों के जंजाल और शब्दों के जंजाल में, उस जाल में ही भटके रहेंगे, फंसे रहेंगे। नारद आया जमीन पर, भगवान ने भेजा कि जा देख, इस मनुष्य को सुखी करना चाहता है तो जा करके आ। नारद, ये मनुष्य खुद अपने आप को उस जंजाल में अटका कर बैठा है, जा तू अगर कर सकता है तो कर ले कुछ। दंड कथा है। मैंने सुना है नारद एक जगह खड़ा हुआ, वहां पर एक भिक्षु किसी से मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, भगवान के नाम पर दे दो, गुरु के नाम पर दे दो, अरे कोई 10 पैसा दे दो। कोई कहता हट, माफ कर। कोई कहता भगवान ने इतना हट्टा गट्टा बनाया है, जाकर कुछ काम कर। कोई गाली देता, कोई कुछ कह जाता। नारद ने सोचा कि इसका जीवन इतना गंदा है, इतना दुखी जी रहा है, कितनी गालियां सुन रहा है, इससे अच्छा मैं ही इसका कुछ उद्धार कर दूं। नारद ने उस व्यक्ति को कहा कि अरे यहां मांगता फिर रहा है, चल तो मैं तुझे वैंकुट ले चलता हूं। वैंकुट में क्या होता है? बोले खुद भगवान वहां बैठे हैं, खुद लक्ष्मी वहां है, हर सुख है, न खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न पहनने की चिंता, न सोने की चिंता, न वहां कोई दुख है, न रोग है। उस फकीर ने कहा कि जब वहां पर ये सब नहीं है तो मुझे भिक्षा कौन देगा? क्योंकि मुझे भिक्षा तो वही देता है जो कहीं ना कहीं पुण्य चाहता है, कहीं ना कहीं दुखी होता है। फिर मैं तो यहां तो कभी भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है डांट खाने से, वहां तो वो भी नहीं मिलेगा। अरे नारद कहता है वहां भिक्षा मांगने की आवश्यकता कहां रहती है? जब बिन मांगे तुझे हर चीज मिल जाएगी तो फिर मांगेगा किसके लिए? लेकिन उसे यही याद आता है कि मेरी कौड़ियां रह जाएंगी, मुझे कौड़ी कौन देगा, मुझे वो चिल्लर कौन देगा? कब हम बढ़ेंगे? आपको नहीं लगता कि ये यात्रा आप जो कर रहे हो यात्रा नहीं, कहीं ना कहीं आप रुके हुए हो? कोई सुनने का मोहताज हो गया है, कोई देखने का मोहताज हो गया है, कोई चलने का मोहताज हो गया है। धर्म में आने के बाद हमारे सारे के सारे रोड़े निकल जाने चाहिए थे, लेकिन ये सारे के सारे रोड़े हमने और बढ़ा लिए हैं। पता नहीं कितने ताले लग चुके हैं हमारे हाथों और पांव पर, जंजीरें पता नहीं कितनी लग चुकी है। मत बनो लकीर के फकीर। धर्म अपने आप में बहुत बड़े आनंद की व्यवस्था है, बहुत बड़े आनंद की व्यवस्था। यह यात्रा धीरे 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 बढ़ने का नाम है। अब तू सीख लिया, अब आगे बढ़, अभी पाठ पढ़, अभी पाठ पढ़। दुनिया कैसी है, शरीर कैसा है, रिश्ते नाते कैसे हैं, ये पाठ है। कोई क्रोध करता है तो क्रोध देखते देखते तुझे पाठ याद आए कि देखो कितना जुलजुला रहा है, उसके भीतर
कितना आवेश भरा है। और वो पाठ ऐसा होना चाहिए कि उसका क्रोध निकले और तू कहे कि खाली कर अपने आप को, और क्या है, निकाल। अगर रह जाएगा तो पता नहीं आगे बढ़कर कितना गुनाह करके तू फिर से देगा, इसलिए और निकाल, और निकाल, तू खाली कर अपने आप को। क्योंकि मुझे मेरे साईं ने यह सबक दिया है कि जिसका मन भारी होता है वो ही किसी और पर अपनी उस व्यवस्था को डालता है, कि जिसके पास जो जमा होगा वही तो खर्च करेगा ना। अगर मेरी जेब में 10 की पत्ती होगी तो 100 की निकलेगी नहीं, और 10 की होगी तो रुपए की निकलेगी नहीं। जो है जेब में से वही तो निकलना है। ये पाठ है, ये सबक है। तूने ये नहीं किया, तूने वो नहीं किया, जो बोलता है तो ये आपके लिए सबक है। उसका अपने तरफ ध्यान नहीं, वो तेरी तरफ ध्यान लगाकर बैठा है। शायद वो अपना कर्म बिगाड़ कर भी तेरे कर्म को सुधारने के लिए बार 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 बोले जा रहा है, बार बार बोले जा रहा है। तुझे तो ये सोचना चाहिए कि परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि कोई अपना घर बिगाड़ कर भी तेरे घर को ठीक करने जा रहा है। अपने घर की उसको चिंता नहीं, तेरे घर की चिंता है, और बार बार कहता है तेरी बेटी ऐसी, तेरा बेटा ऐसा, तेरा पति ऐसा। चलो भगवान ने कुछ और आंखें दे दी जो तेरे घर की तरफ देख रही है, जो कम से कम तेरी बुराई को बोलेंगी। धृतराष्ट्र को शायद बेटे मरने का इतना दुख नहीं हुआ, लेकिन उसे विदुर के चले जाने का बहुत दुख हो रहा था। धृतराष्ट्र था तो बहुत ज्ञानी ना, ये तो धृतराष्ट्र के मोह, धृतराष्ट्र की वासना ने उसके ज्ञान को दबा दिया। मजाक नहीं है। एक नेत्रहीन व्यक्ति धृतराष्ट्र आयु से, बल से और बुद्धि से बहुत आगे था, बहुत आगे। महाभारत के एक एक पात्र को आप जानो ना, तो एक एक पात्र अपने आप में एक नगीना है, एक एक नगीना है। धृतराष्ट्र के बल की बात करूं तो धृतराष्ट्र दुर्योधन को द्वेष था भीम से। 13 साल का जब से वन हुआ तो दुर्योधन भी जानता था कि कुछ समय ऐसा आएगा जिस समय मैं और भीम एक दूसरे के आमने सामने हो जाएंगे। और अपने उस क्रोध को निकालने के लिए उसने एक फौलाद की भीम के आकार की मूर्ति बनवाई, जिसे रोज वो गदा से मारता रहेगा, रोज मारता। उस मूर्ति में कितना फौलाद भरा था कि 13 वर्ष तक उस मूर्ति को दुर्योधन जैसा महाबली पीटता रहे और वो मूर्ति टूटे नहीं। धृतराष्ट्र के मैं बल की बात कह रहा हूं। गदा टूट जाए लेकिन वो मूर्ति टूटे नहीं। 13 साल लगातार, घंटों के घंटों सवेरे उठे और जैसे ही गुस्सा आए, दुर्योधन रात रात को सोता नहीं, रात रात को भीम पर गुस्सा उतारने के लिए वो मूर्ति को मारता रहता। पूरी पूरी रात ये आंखें लाल हो जाती, नींद गायब, और उस मूर्ति को पीटता रहे, गधाएं टूट जाए। महाभारत की युद्ध समाप्त हो गई, मर गए सब। पांचों पांडवों को कृष्ण लाए हैं धृतराष्ट्र से मिलाने को।
धृतराष्ट्र के मन में भीम के लिए बहुत गुस्सा है। धृतराष्ट्र का मैं बल कह रहा हूं, बुद्धि कह रहा हूं, आयु कह रहा हूं। भीम की जब बारी आई, युधिष्ठिर पांव पड़े, धृतराष्ट्र ने आशीर्वाद दिया। अर्जुन पांव पड़े, आशीर्वाद दिया। भीम पांव पड़े तो धृतराष्ट्र ने कहा आओ गले लगो। कृष्ण ने कहा कि इसके भीतर इतना द्वेष है और ये गले लगने को कह रहा है। इशारे से मना कर दिया। शिष्य को तो ऐसे सबक आने चाहिए कि इशारे में से ही वो खोज ले अपने जीवन को। कितना बोलना, कितना सुनना, कितना बोलते रहना। एक इशारा हो जाए और तेरे